हेलो दोस्तों, आज का जब क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में कुछ मुशायरा लेके आए, थोड़ा सा ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़ के दूसरा कोई चारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना कोई गुजारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़ के दूसरा कोई चारा नहीं है। थैंक यू। कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए मैं आज आप सभी को शमशेर बहादुर सिंह के बारे में बताता हूँ। क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 को पढ़ाने जा रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को हम पढ़ा दिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें और आप लोग वीडियो को देखना स्टार्ट। अगर 26 में एग्जाम देना चाहते हैं मेरे चैनल को छोड़िए मत, इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ा देंगे, सब चीज़ समझा देंगे। बस 5 मिनट आप रुकिए, आप शमशेर बहादुर सिंह के जीवनी आप लोगों के बीच में खत्म हो जाएगा। तो आइए, शमशेर बहादुर सिंह ने अपने कविता में क्या लिखा ये तो दूसरे वीडियो में आएगा, लेकिन आज जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ और उन्होंने क्या क्या किया था, विवाह कब किए थे, कितने पढ़ाई किए थे, ये सब चीज़ के बारे में अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को। बस 5 मिनट मेरे वीडियो को देखिए और चलिए आप सभी को बतलाते हैं। तो हम लोग बात करें कि शमशेर बहादुर सिंह, इसका जन्म होता है 1911 ईस्वी में। कब बोले तो 1911 में, इसका 13 जनवरी 1911 में जन्म हो जाता है। उसके बाद निधन 1993 ईस्वी में। कब बोले तो मृत्यु इसके 1993 में हो जाते हैं। उसके बाद जन्म स्थान इसका बात करें तो देहरादून उत्तराखंड। माता पिता की बात करें तो प्रभुदेई, क्या बोले तो प्रभुदेई एवं तारीफ सिंह इसके पिताजी के नाम थे। एक कलेक्टर थे, क्या तो बोले तो एक कलेक्टर थे, कलेक्टर में रीडर थे और साहित्य के बहुत जाने माने थे, साहित्य प्रेमी थे, है ना। कविता वगैरह पढ़ने में बहुत अच्छा उसको लगता था। उसके बाद 1938 में MA। उसके बाद हम बात करें शिक्षा के बारे में, अगर हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में, इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक के किया था, शिक्षा मतलब कहाँ तक इन्होंने शिक्षा किया, तो बात करें तो 1928 ईस्वी में इन्होंने स्कूल की परीक्षा पास किया था। 1928 में स्कूल की परीक्षा। उसके बाद 1931 में इंटर की परीक्षा। उसके बाद 1933 में इन्होंने BA किया था। कहाँ से बोला तो इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। उसके बाद 1938 में MA अंग्रेजी विषय से। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है शमशेर बहादुर सिंह ने 1938 में MA जो किया था तो किस विषय से किया था? अंग्रेजी विषय से किया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा BA उन्होंने कहाँ से किया था? इलाहाबाद से किया था। कब किया था बोले तो 1933 ईस्वी में किया था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें इसके पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन का मतलब होता है कि पारिवारिक जीवन इसका कैसा था। जैसे हम लोग अपने माता पिता के साथ में रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ में रहते हैं, अपने भाई बहन के साथ में रहते हैं, तो पारिवारिक जीवन। इन्होंने 1929 में क्या किया बोले तो धर्म देवी से इन्होंने विवाह कर लिए। तो 1929 में विवाह करने के बाद 1929 में ही इन्होंने क्या किया बोले तो विवाह कर लिए। कब? 1929 में विवाह किए। उसके बाद जिस समय ये BA में था, बताओ 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद इसकी पत्नी चली गई। नया कन्या आया, उसके बाद शादी की और इसकी पत्नी चली गई। बताओ, उसमें ये BA कर रहे थे। जैसे अभी तुम लोग पढ़ रहे हो और पढ़ाई जैसे 12th कंप्लीट होगा, अब एक कन्या से तुम लोग का शादी हो जाएगा, मन तो चलमल तो करता ही है, कर लेगा। तो ठीक उसी प्रकार शमशेर बहादुर सिंह कब बोलो तो 1929 में धर्मदेवी से विवाह की। उसके बाद 1933 में इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बताओ, इसकी वाइफ चली गई, इसको लगा, देखो वाइफ इसकी चलेगी, इसको किसी प्रकार के कोई काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। उसके बाद इन्होंने एक यात्रा किया था रूस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने 1978 ईस्वी में, कब बोले तो 1978 में रूस की यात्रा की। क्वेश्चन पूछता है शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा किया था बोले तो रूस की यात्रा। उसके बाद हम बात करें वृत्ति, है ना। वृत्ति मतलब ये क्या क्या किए थे वृत्ति, तो उर्दू हिंदी कोर्स का संपादन किया, उर्दू हिंदी के बारे में इन्होंने बतलाया। उसके बाद 1981 से 1985 तक में प्रेमचंद्र सृजन पीठ का विक्रम विश्वविद्यालय के उज्जैन का अध्ययन रहे। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय का उज्जैन का अध्यक्ष कब से कब तक रहा था? 1981 से 1985 तक में। उसके बाद हम बात करते
कृत्याक मतलब होता है रचना, इन्होंने जीवन काल में क्या क्या लिखा है उसी बारे में यहाँ पे बताया। देखो इसका इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था 1932 से 1933 में लिखना शुरू किया। उसके बाद दूसरा सप्तक लिखा 1951 में, कुछ कविता लिखा है ना कब 1959 में, कुछ और कविता लिखा 1961 में, चुका भी नहीं तो 1975 में, है ना। 1932 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद शुरू किया, है ना, लिखना शुरू किया तो दूसरा सप्तक 1951, कुछ कविता 1959, कुछ और कविता, है ना, 1961 लिखा जो नहीं तो वो 1975 में। तो इसकी जीवनी यहाँ तक आता है। ये बस आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग थोड़ा सा ध्यान से किताब को देख के लिख लीजिए, यहाँ हम बताते समय इधर उधर हो जाता, आप लोग घबराइए मत। उसके बाद हम अगले वाले वीडियो में लेके आते हैं इसके संपूर्ण उषा चैप्टर का अर्थ क्या है नहीं है, आप लोग वेट कीजिए, बस बहुत ही जल्द ही आ जाएगा इस चैप्टर, ठीक है। तो मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, और आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है। एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट होगा, अगर रिजल्ट बेहतर नहीं होगा तो हम लोग गांव समाज माता पिता सब पता नहीं क्या क्या बोलता है, इसलिए आप पढ़िए लिखिए और नमाज़ पढ़िए, है ना, उसके बाद इबादत कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।